नमस्ते, वंदे मातरम। एक बार फिर आप सबके साथ और उस खास शख्सियत, महान हस्ती की बातों को लेकर जो दिव्यांग जन के लिए ही नहीं बल्कि आज भी समाज और कई सारे देशों के लिए प्रेरणा के स्रोत हेलन केलर को, उनके व्यक्तित्व की चर्चा को लेकर आपके बीच में आज हम हैं। जो सबूत हैं उसके मुताबिक हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 ईस्वी में हुआ था। उनके पिताजी जो कन्फेडरेट आर्मी थी उसमें कैप्टन थे। इनकी मां कन्फेडरेट आर्मी के जो जनरल थे, उनकी बेटी थी केटी। दो सगे और दो सौतेले भाई बहनों के साथ इनके जीवन की शुरुआत जाने किसकी नजर लग गई। 19 महीनों के बाद इनकी सुनने की, बोलने की और देखने की शक्ति खत्म हो गई। सबसे बड़ी चुनौती का भरा जीवन वही होता है जब व्यक्ति सुन ना पाए, बोल ना पाए और देख ना पाए। उस जमाने में इनके मां बाप ने पूरा प्रयास किया इनको आगे बढ़ाने का। हेलन ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने घर में ही साइन बहुत सारे इकट्ठे किए और घर वालों को समझाने के लिए, और बगल जो बच्चे थे यानी जो कुक की बेटी थी उससे भी कुछ इनकी वार्ता होती रहती थी। तो घर की शिक्षा के बाद राइट हम्सन स्कूल फॉर डी वहां अध्ययन हुआ। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के टच में इनके परिवार के लोग आए और उन्होंने यह सुझाव दिया कि इनका एडमिशन परकिंस स्कूल फॉर ब्लाइंड में जाके वहां पढ़ाई इनकी हो सकती है। वहां के डायरेक्टर से जब इनके पिता मिले तो उन्होंने एक ऐसा नाम सुझाया, सुलिवान। वो भी दुर्भाग्य से ऐसी कुछ बीमारी उनको हुई, ट्रेकोमा, जिससे इन्फेक्शंस हुए और वो भी पार्शली ब्लाइंड हो गई, उनकी भी दृष्टि चली गई। उन्होंने जिम्मा उठाया कि हम हेलन को पढ़ाएंगे और इनके घर जाने लगी पढ़ाने के लिए। हेलन को जो पढ़ाती तो 6 महीने तक ऐसा लगा उनको कि मैं हेलन को समझा नहीं पा रही हूं, हेलन समझ नहीं पा रही क्या बात है। तो उन्होंने अपना टीचिंग का थोड़ा सा मेथड बदल दिया। तो हेलन की गदोरी पर, पाम, हथेली पर लिखती वो, और फर्स्ट वर्ड था डॉल, DOLL, और फिर दूसरा वर्ड था वाटर, WATER। और इस तरह से जो पद्धति उन्होंने विकसित किया उससे हेलन आगे बढ़ती चली गई। बाद में इनको हार्वर्ड में एडमिशन मिला, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। वहां से इन्होंने BA किया।